सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम आ गए हैं सोमनाथ। तो मैं आपको सोमनाथ के बारे में सब कुछ बता दूंगी, सोमनाथ और द्वारिकाधीश। मैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको। सो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले अहमदाबाद आ जाइए, एक दिन अहमदाबाद स्टे करिए और फिर उसके बाद आप अपना 7 आवर्स का जर्नी है सोमनाथ का, तो वहाँ आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं कर, ओ भाई वाटर टाइड्स, बहुत हाई टाइड्स हैं यहाँ पे, अलाउड नहीं है अंदर जाना, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो उसके बाद अगर आपको एयर से आना है, ऑफकोर्स आप अहमदाबाद एयर से आ जाइए। इसके अलावा राजकोट एक और एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। वहाँ से 2 आवर का जर्नी है बाय रोड, बट बेटर ये, मुझे ये सही लगा, मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं अहमदाबाद में, तो मैं पहले अहमदाबाद आ गई। मैंने 1 नाइट वहाँ स्टे करा और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सोमनाथ आ गए हैं 7 आवर्स की बाय कार। इवन आप बाय कार भी आ सकते हैं, हम लोग खुद बाय कार आए हैं। तो इट्स विल टेक 14 आवर्स टू अहमदाबाद एंड देन अगेन 7 आवर्स टू आपका सोमनाथ। वही सेम आप ट्रेन से भी अहमदाबाद आ सकते हैं एंड देन 7 आवर्स टू सोमनाथ। तो ये सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आप अहमदाबाद पहुंच जाइए किसी भी तरीके से, एंड देन 7 आवर की रोड जर्नी के बाद आप यहाँ सोमनाथ आ सकते हैं। अब सोमनाथ में सबसे पहले आपको सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन करने हैं, तो वहाँ ओल्ड एंड न्यू टेम्पल है, वो हमने कल ही कवर कर लिया था। इसके बाद अभी अर्ली मॉर्निंग में मैं बीच साइड आ गई हूँ। तो ये सोमनाथ टेम्पल से ये बीच दिखता है। सोमनाथ टेम्पल जो है वहाँ से ऊपर से आपको, वो सोमनाथ न्यू टेम्पल है, वहाँ से आपको ये बीच दिखेगा। यहाँ पे कैनल राइड हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये सब आप कर सकते हैं। और इसके बाद 2 आवर्स का यहाँ से सोमनाथ से, यहाँ सोमनाथ में 2-3 जगह और है आपका। एक है बाण गंगा, जहाँ पे मेरे कृष्ण माधव को उनके पैरों में जो बाण लगा था वो, और उसके बाद उनका समाधि एरिया भी है। तो ऐसे 3-4 एरिया हैं जो आप विजिट कर सकते हो। त्रिवेणी संगम है, वहाँ जा सकते हो। इसके बाद आप अपना द्वारिकाधीश जा सकते हो। द्वारिकाधीश इज़ मतलब ड्रीम डेस्टिनेशन, 4 धाम में से एक है वो द्वारिकाधीश। तो उसके लिए तो आपको पता ही है कि जो द्वारिकाधीश के दर्शन है मेन वो है, बीच साइड जाना है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो वो हम जब जाएंगे तो वहाँ पता कर लेंगे वो सारा उसके बाद। तो आज का मैंने वो कवर नहीं करा कि सोमनाथ का जो दर्शन वाला था वो सारा मैंने कवर नहीं करा, क्योंकि मैं पीसफुली दर्शन करना चाहती थी। बट दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। सो दिस इज़ त्रिवेणी संगम ऑफ सोमनाथ। और यहाँ पे कुछ भी करना अलाउड नहीं है, नहाना धोना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ पे थोड़े से पुण्य कमा सकते हैं, कबूतरों को दाना दे सकते हैं, मछलियों को खाना दे सकते हैं, और बहुत सारे डॉग्स हैं यहाँ पे, उन्हें भी खाना दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पुण्य कमा सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला है, ये संगम है कपिला, हरियाणा और सरस्वती माता का। तो दिस इज़ त्रिवेणी संगम। सो ऑफ कोर्स वाटर फ्लो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ पुण्य कमा सकते हैं। तो पानी हम ही लोगों ने गंदा कर दिया, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही इसके बारे में। शायद वाटर फ्लो होगा तो थोड़ा सही हो जाएगा, बट अभी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मुझे देख के। बट हाँ, इसके रीज़न हम ही हैं। सो फाइनली सोमनाथ के बाद हम आ गए हैं माधवपुर, और ये है माधवपुर बीच। ये है मेरे माधव की नगरी, जिसमें फाइनली उन्होंने मुझे बुला ही लिया। मैं बहुत खुश हूँ। और ये वो नगरी है जहाँ पे मेरे माधव की शादी हुई थी श्री श्री रुक्मणी जी से। तो उन्होंने ऑफकोर्स रुक्मणी जी से भाग के शादी करी थी। कभी समय मिले तो उस प्रसाद को पूरा सुनना। भागवतम में वो प्रसाद अच्छे से, मतलब भागवती में वो स्टोरी बहुत अच्छे से सुनाई जाती है, तो आप भी सुनना, जिसमें रुक्मणी जी ऑलमोस्ट रेडी होती है शादी के लिए, और माधव उन्हें भगा ले जाते हैं अर्जुन की मदद से। और जब लास्ट में उनका भाई, रुक्मणी जी का भाई, उनके पीछे पड़ा रहता है, तो माधव फाइनली उन्हें छोड़ देते हैं, मारते नहीं है, क्योंकि रुक्मणी जी कहती है। तो इस तरह से माधव और रुक्मणी जी की शादी हो जाती है। सो दिस इज ब्यूटिफुल माधवपुर बीच, और दिस इज ब्यूटिफुल तानी with my handsome bro. So finally हम पहुंच गए द्वारिकाधीश, और हमने बहुत सुंदर दर्शन करे। और वहाँ पे फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, और होता भी तो हम लेके नहीं जाते, क्योंकि जब आप भगवान से मिलते हैं ना, जब आप अपने जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिलते हैं, तो सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको अलग रख देने चाहिए और तब मिलना चाहिए सुकून के साथ। मेरे उनके बहुत अच्छे दर्शन किए मैंने। इवन सच बताऊं तो मैंने 3 बार लाइन में लग के 3 बार दर्शन करे।
पहले सबसे जो क्लोजेस्ट लाइन थी उसमें लग गई थी मैं, क्योंकि मेरे पास सॉरी टू से वीवीआईपी दर्शन के पास वीवीआईपी दर्शन का पूरा था, क्योंकि मेरे मामा जी हैं मेरे साथ, तो उन्होंने मेरा पूरा अरेंजमेंट करा था। बट फिर मैं वो लॉन्गेस्ट वाली लाइन में भी लगी, मैं और तनिष्का स्पेशली, और हम वो बड़ी वाली लाइन में लग के, जैसे जिसमें जनरल लोग लगे हुए थे, उसमें भी जाके हमने दर्शन करे, जहाँ पे अच्छे से हमने ठाकुर जी का जयकारा लगाया, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय, और बढ़िया से दर्शन करे। उसके बाद हमने प्रसाद का प्रॉपर पूछा, उधर काफ़ी भीड़ थी, बहुत रश था। हाँ, माधव खुद ही चाहते थे कि हम एक बार उस लाइन में भी मज़े लेके देखें, तो हम उस लाइन में भी चले गए। 3 बार चली गई। फिर उसके बाद मैं एक और बार चली गई, तीसरी बार भी दर्शन करके आई। तो आज इवनिंग में मैंने 3 बार दर्शन कर लिए, और आज फुल मून नाइट है, बट फिर भी मुझे मून के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं यहाँ पे। आई वाज ट्राइंग कि मैं वहीं पे टेम्पल के अंदर ही मून दर्शन और कर लूँ, फुल मून भी देख लूँ, बट वो हो नहीं पाया। हमारे दिल्ली में तो उधर 8 या 9 बजे निकल जाता है। हाँ, बट अभी यहाँ नहीं निकला है। तो अब मैं और तनिष्का आराम से खाना वाना खा के अब हम आए हैं शॉपिंग करने थोड़ी सी, तो अब हम करेंगे बढ़िया शॉपिंग। लहंगा चोली बहुत अच्छी है, और साड़ी जो बहुत लोग दिख रही है वो भी बहुत अच्छी है। यस, तो यहाँ के लहंगा चोली बहुत पसंद आ रहे हैं हमें, और साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। जूतियाँ भी हैं। हाँ, तो जूतियाँ मैंने अभी तक नहीं देखी थी। कान्हा जी की ड्रेस, बंदरवाल, सो मैनी फैंसी आइटम्स, इयररिंग्स जो दिल्ली एनसीआर से ही लेके आए हैं ये लोग, तो इयररिंग्स पे हम नहीं जाएंगे, बट हाँ पर्सनली आई वुड गो फॉर सम क्लोथिंग। तो आज मैं अच्छे से एक साड़ी खरीदूंगी जो माइट बी आई वेयर ऑन दिवाली, और एक लहंगा चोली जो मैं छोटी दिवाली पे या कभी जब भी भगवान ने मौका बनाया तो अब पहन लेंगे। तो चलो अब हम करते हैं शॉपिंग। तो हम आपको भी शॉपिंग का ब्लॉग दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम क्लोथ्स की शॉपिंग करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ क्लोथ्स बहुत सुंदर लग रहे हैं माधव की नगरी में आके। अगर माधव के रंग में ना रंगे तो क्या ही फ़ायदा हुआ। यहाँ बहुत सुंदर एक साड़ी टंग रही थी और मैंने उसे ले लिया, अंदर ले लिया उसे। कॉस्टिंग सेम दिया, उन्होंने जितना बताया था उतना ही दिया, और ये साड़ी ली है मैंने फाइनली। और भैया कह रहे हैं इसका कलर नहीं जाएगा, बंधेज की साड़ी है ये, हैंडमेड बांध नहीं है, और प्रॉपर हमारा गुजराती जामनगर का कलेक्शन आएगा। तो ये जामनगर का कलेक्शन है, और ये प्रॉपर बंधेज की साड़ी है, और ये कह रहे हैं ड्राई क्लीन करवाओगे तो आपका कलर नहीं जाएगा। तो ये पर्सनली मुझे बहुत सुंदर लग रही है, और ये दिवाली पे मैं वेयर करूँगी तो ये बहुत सुंदर लगी। और जब माधव ने अगर कोई और अपॉर्चुनिटी दे दी दिवाली से पहले, जैसे कोई बड़ी गाड़ी दिला दी, हाँ, तो उसको खरीदने के लिए जा सकते हैं, या फिर कोई ज़मीन वमीन दिला दी भगवान ने, कोई बंगला दिला दिया, तो उसके उद्घाटन के लिए पहन के चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि दिवाली पे ही पहनेंगे, कुछ बड़ा काम हुआ तो मैं ये पहन के चली जाऊँगी, है ना तनिष्का? डू यू लाइक दिस साड़ी? ठीक है। और ये भैया कह रहे हैं कि मैं आपको एक कोरियर भी कर दूंगा मैडम, अगर आपको और पसंद है। हमारा बैग है, उसमें भी नाम नंबर रहेगा, और हमारा कार्ड भी देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कोरियर भी हो जाएंगी। और अगर इसका कलर उतरा गलती से भी ड्राई क्लीन के बाद, इसमें कुछ भी डिफेक्ट हुआ, तो मैं इनको गालियाँ कोरियर कर दूंगी। और अच्छा लगे तो दूसरी बार मंगवाना भी सही। बिल्कुल मंगवाऊंगी भैया मैं, अच्छा लगेगा तो दूसरी बार मंगवाएंगे भी। सेम साड़ी और भी जगह टंग रही है। लेट मी टेल यू द कॉस्ट, ये 2000 की पड़ी है मुझे, पर मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रही है, मैंने ले ली। 2000 की साड़ी है ये, जो मैं दिवाली पे पहनने वाली हूँ। कॉस्टिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है, 2000 की बोली और 2000 की दी है। मार्केट और कंपटीशन का दाम रहता है मैडम, अच्छा, हम कर नहीं सकते, और इतना मार्जिन भी नहीं रहता है कि हम ज़्यादा बोल के ज़्यादा कम करते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक भी पैसा कम नहीं किया, पूरे 2000 रुपये मैंने अपने HDFC अकाउंट से दिए हैं। इसका लेबल अब ये मुझे बोल रहे हैं 3000 की थी मैडम, हमने 2000 की ही दी है। मार्केट के हिसाब। अच्छा, कंपटीशन का दाम है। अच्छा, तो ये 2000 की इस मार्केट में है, बट अगर आप कहीं भी और से लेंगे तो वो 3 पूछेंगे तो वो 2000 फिक्स बोलेगा। अच्छा, 21 नहीं बोलेगा, 19 नहीं बोलेगा। अच्छा, मिरर वर्क के हिसाब से। अच्छा भैया, तो मिरर वर्क के हिसाब से मतलब फाइन रहेगा। ठीक है भैया, बहुत सारा प्रमोशन हो गया आपकी शॉप का, अब तो 100 रुपये कम कर दो। सो आज का चांद, फुल मून नाइट, पूर्ण चांद, पूर्णमासी का चांद सीधे आ रहा है द्वारिकाधीश से, और मैं हूँ द्वारिकाधीश में ही। मैंने बढ़िया दर्शन पाने के बाद अब मैं बढ़िया शॉपिंग कर रही हूँ। सो आपकी यहाँ पे 10,000 में एक पूरा फेस्टिव सीजन निकालने के लिए बढ़िया शॉपिंग हो जाएगी। तो 2-2.5 हज़ार की रेंज में आपको साड़ी, लहंगा सब मिल जाएगा। आई एम नॉट वेरी मच ब्रांड कॉन्शियस, सो मुझे 1-2 बार चीज़ें जो पहनने के लिए चाहिए होती है उसकी क्वालिटी का मैं इतना प्यार नहीं करती। ठीक है, बस वो कपड़े में मैं पतली दिखनी चाहिए, दैट्स द एंड। बस अगर वो कपड़ा अच्छा है वो ना हो, बट मैं उसमें पतली दिखूंगी, मेरे लिए उतना बहुत है। तो मैंने इसलिए एक साड़ी ली है। आई एम प्लानिंग टू बाय 1 लहंगा एज वेल। मैं एक लहंगा और ख़रीदने वाली हूँ, और साइड बाय साइड थोड़ी बहुत शॉपिंग जो नॉर्मली चलती है वो चल ही रही है, तो वो सब चल रहा है। गुल्ली के लिए भी हम देख लेंगे कुछ। बढ़िया हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, और बढ़िया शॉपिंग चल रही है मेरी। अभी कल सुबह भी दर्शन करेंगे हम, और फिर उसके बाद कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी सोची है हमने करने की। तो वो सब करके हम इस नगरी से वापस जाएंगे दिल पे पत्थर रख के। काश की जैसे माधव आए थे और उन्होंने यूपी से आके यहाँ पे राज किया था, मैं भी यहाँ रह पाती जीवन भर के लिए, बट मेरी डेस्टिनेशन में शायद कुछ और है।
जो भी है मैं खुश हूँ उसके साथ, मेरी डेस्टिनेशन में जो भी है मैं खुश हूँ उसके साथ। सो आई एम हैप्पी हेयर, दिस इज़ माई फर्स्ट धाम, ये मेरा पहला धाम है इस जीवन का। और मुझे पुरी और द्वारिकाधीश में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, और भगवान जो करवा दे वो सब, बट ये मेरी ड्रीम डेस्टिनेशंस में से एक था कि मुझे द्वारिकाधीश और पुरी जाना है, जगन्नाथपुरी। तो उसमें से एक पूरा हो गया है, जल्दी हम दूसरा भी पूरा कर लेंगे, माधव ने चाहा तो, माधव की कृपा हुई तो। अभी हम चलते हैं कुछ पीने। एज़ यूजुअल मुझे रेड बुल का बहुत क्रेज़ है, तो मैं यहाँ पर रेड बुल पीऊँगी और फिर उसके बाद हम आगे की शॉपिंग करेंगे। यस, सो द्वारिकाधीश आए और अगर शॉपिंग नहीं करी तो कैसे चलेगा। तो इसी मार्केट में हैं हम, और अब हम आ गए हैं देवभूमि शॉप पे। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, और मैंने यहाँ पे ली है ये हांडी जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिखाना तानी कैसी है ये हांडी, खड़ी करके दिखाओ। सो ये हांडी ली है, दिस इज़ फॉर गिफ्टिंग पर्पस। सब बढ़िया सी हांडी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको और भी मिल जाएंगी जी। तो ये है माखन हांडी, आपकी दही हांडी जो भी होती है वो है। हाँ ठीक है, और यहाँ पे क्लोथ्स भी बहुत सारे मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रही है बहुत सारी। ये जो ज्वेलरी होती है इनकी कलर की गारंटी होती है। हाँ, ये जो होती है इनकी कलर की गारंटी होती है। तो मैंने इनमें से एक ज्वेलरी ली है अपने लिए। पिछली बार मैं कहीं साउथ गई थी तो वहाँ से मैंने खरीद लिया था, और उन्होंने बोला था कलर की गारंटी है, तो इसलिए मेरे को लगा कि हाँ ये ज्वेलरी अच्छी है। जितने भी लोग नहीं, ये हैं हमारे द्वारिकाधीश जी। मुझे ये भी लेने हैं तानी, ये भी पूछो कितने के हैं द्वारिकाधीश जी। मैग्नेट, हाँ मैग्नेट द्वारिकाधीश, पूछना कितने के हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड गिफ्टिंग ऑप्शन, और आपको भी मेमोरीज रहती हैं कि आप आए थे वहाँ पे। ज्वेलरी के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं, और इन ज्वेलरी के कलर नहीं उतरते हैं, तो वो वैसी वाली ज्वेलरी भी है इनके पास। सेम क्लोथिंग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ले लो 6। हाँ, सो ये आपको द्वारिकाधीश जी सिर्फ 30 रुपये मिल रहे हैं, जो आप अपने फ्रिज पे चिपका सकते हैं। वो फ्रिज पे चिपकाने वाले द्वारिकाधीश जी हैं ये, है ना। इसमें द्वारिकाधीश ही लियो बेटा, है ना, द्वारिकाधीश जी लेना। 6 ले लो बढ़िया से। और छोटे वाले कितने के हैं, द स्मॉलर वन। और ये छोटे वाले कितने के हैं? छोटे वाले 20। तो यहाँ द्वारिकाधीश में 6 बार ध्वजा चढ़ती है, 6 बार ध्वजा बदली जाती है, तो उसमें से आप एक बार कोई भी ध्वजा चढ़ा सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा है तो। गुड मॉर्निंग गाइस। और रात को अच्छे से शॉपिंग करने के बाद हमने सुबह फिर से द्वारिकाधीश के दर्शन करे, उनको भोग चढ़ाया, पूरा राजभोग जो 21,000 का जो भेंट होता है, पूरे दिन का जो भोग होता है वो, और उसका प्रसाद हमें हमारे होटल पे पहुंच जाएगा, सूखा प्रसाद भी और गीला प्रसाद भी। जो पूरे दिन की 9 बार प्रसाद की सेवा होती है, मैंने पूरी ली थी, तो वो पूरे दिन की सेवा जो होती है वो होगी, और उसका जो प्रसादम है वो मुझे मेरे होटल में आके मिल जाएगा। इसके बाद हम गए थे भेंट द्वारिका, तो हम अपनी गाड़ी से भेंट द्वारिका चले गए थे, और वहाँ से हमें एक पार्किंग एरिया से ऑटो मिल गया था, तो हमने वो ऑटो लिया और फिर हम भेंट द्वारिका में दर्शन करे हमने। भेंट द्वारिका में बलराम जी मिलेंगे आपको, लक्ष्मी माता मिलेंगी, द्वारिकाधीश जी भी मिलेंगे, और वहाँ पे वो एरिया मिलेगा जहाँ पे कृष्ण सुदामा जी का मिलन हुआ था, और सुदामा जी ने 3 मुट्ठी चावल दिए थे कृष्ण भगवान को, और उन्होंने उनकी सारी दरिद्रता और वो सारा कष्ट उनका हर लिया था। तो मैं भी 3 मुट्ठी राइस लेके गई थी, और मैंने भी वहाँ 3 मुट्ठी राइस ही चढ़ाए सिर्फ। इसके अलावा जो द्वारिकाधीश में होता है वो तुला दान भी होता है, तो आप तुला दान कर सकते हो, आप जो भी आपकी इच्छा है उसके हिसाब से। और अभी हम एक और मंदिर में आए हैं, माता रानी का मंदिर है, यहाँ पे कृष्ण भगवान अपने हवन किया करते थे। अपनी चप्पल ले लो। सो हमारे बहुत ही अच्छे द्वारिकाधीश के दर्शन पूरे हो चुके हैं, और इस आत्मा को तृप्त कर देने वाले दर्शन के बाद हम आ गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये द्वारिका और भेंट द्वारिका के रास्ते में ही पड़ता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमने सोचा कि हम इन्हें भी कवर कर लेते हैं। तो हमने भेंट द्वारिका और द्वारिकाधीश के रास्ते में, क्योंकि हम अपनी गाड़ी से ही आए हैं, तो इट्स वेरी ईजी टू टर्न अराउंड द वर्ल्ड। सो दिस इज़ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सारी पूजा। दिस इज़ द सेकेंड ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में ही है। एक सोमेश्वर है, सोमेश्वरनाथ, और सोमनाथ, और उसके बाद दूसरे हैं, सॉरी मेरी शिव जी के ऊपर नॉलेज थोड़ी कम है। तो फर्स्ट इज़ यहाँ पे है, शायद यहाँ पे लिखा हुआ है
है ना। सोमनाथ के जहाँ हमने दर्शन करे थे, और अब ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ऐसे करके 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से ये सेकंड ज्योतिर्लिंग है। मैं आपको थोड़े से दर्शन भी करवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड है, तो मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ। काफ़ी अच्छा प्रसाद मिल रहा है, आप अच्छे से प्रसाद अंदर ही मंदिर के अंदर लेके और दर्शन कर सकते हैं। चाय ये है आपके नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, और ऊपर माँ पार्वती जी हैं। भाई हमारी तो शिव जी से एक ही प्रार्थना है कि हमें भी एक नोट छापने की मशीन दिला दें। सो भोला बाबा दे दें नोट छापण दी मशीन, सबकी बजा दूवीन। तो जैसे ही हम द्वारिकाधीश के दर्शन करके आए, हमारे लिए प्रसाद यहाँ होटल में ही आ गया था। पंडित जी हमें प्रसाद होटल में ही दे गए थे। तो ये सारा भोग है जो द्वारिकाधीश टेम्पल में लगता है, और अगर आप वो लेते हैं तो वो पूरा आपको प्रसाद पंडित जी आपके होटल में ही दे जाते हैं। तो 10 बॉक्सेस वो सूखा प्रसाद दे के गए हैं, जो हम अपनी गाड़ी में लोड कर लेंगे बांटने के लिए। और ये सारा गीला प्रसाद है, ये हम अभी खा लेंगे लंच में। तो इसमें काफ़ी कुछ है, पूरियाँ, पकौड़े, राइस, दाल, चपाती, इडली, सांभर, और भी पता नहीं, काफ़ी कुछ है इसमें। लड्डू भी है, खाएगा गुल्ली? लड्डू खाएगा? गुल्ली लड्डू खाएगा?